हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए आपको डेली हमारे चैनल से मॉडल पेपर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल किस राज्य के थे प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल के थे आपके पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी। जनवरी 2023 में बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं प्यारे साथियों? तो कौन बने हैं आपके? चेतन शर्मा बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में हाल ही में कितने मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी? दोस्तों कितने मेगावाट? तो कितने मेगावाट हो जाएंगे आपके? 1000 मेगावाट प्यारे साथियों, 1000 मेगावाट। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है प्यारे साथियों? ऑप्शन को पढ़ना है, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दे दीजिए। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन को ज़्यादा इजी समझने की गलती मत करना, बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? चरी नृत्य हो जाएगा, क्योंकि प्यारे साथियों आपका चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बाकी तीनों आपके कालबेलियाओं से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों? तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण वंशोदय राइट होगा प्यारे साथियों। आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। सूर्यमल मिश्रण का आपका वंश भास्कर है। कौन सा है? वंश भास्कर है। बाकी आपको याद रखना है, पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध है, कर्णीदान का सूरज प्रकाश है और मंडन का राजवल्लभ है। सौरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सौरसेन नामक स्थान। दोस्तों आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा गोडावन पक्षी की शरण स्थली है दोस्तों। सौरसेन गोडावन पक्षी की शरण स्थली। राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल होगा। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राजकीय वृक्ष कौन सा है प्यारे साथियों? आपका खेजड़ी है और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। बी ऑप्शन आपका राइट होगा भाई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ प्यारे साथियों? आपकी हनुमानगढ़ जिले में है, गग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो शाब्दिक अर्थ आपका काली चूड़िया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों? तो बेराट के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, आहड़ के आरसी अग्रवाल, कालीबंगा के घोष दे रखा है प्यारे साथियों, गलत होगा, और बागोर वीएन मिश्रा राइट हो जाएगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। कालीबंगा का के घोष नहीं है, बीबी लाल और बीके थापर। अगर पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर होगा। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण दोस्तों किस शिलालेख में कहा गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका भीलवाड़ा का बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा।
सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। दोस्तों दुर्गों के प्रकार दे रखे हैं, जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका पारीख दुर्ग होता है प्यारे साथियों, जिसके चारों ओर खाई होती है। दानव दुर्ग दे रखा है प्यारे साथियों, तो आपका जो मरुस्थल में होता है उसे दानव दुर्ग कहते हैं। मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा नहीं खाता है प्यारे साथियों? तो तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, बिल्कुल सही, सैनिकों की देवी जिसे कहा जाता है। उषा मंदिर बयाना में है, बिल्कुल सही, उषा मंदिर आ जाए या उषा मस्जिद आ जाए, बयाना भरतपुर करना है। और जगत शिरोमणि मंदिर टोंक नहीं होगा प्यारे साथियों। मान सिंह की रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का, और ये प्यारे साथियों आपका जयपुर में स्थित है। तो मेल आपका डी नहीं खाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है भाई? कौन है राजस्थान का अबुल फजल? तो ये दोस्तों आपके मुहणोत नैणसी हो जाएंगे, मुहणोत नैणसी। वैसे तो आपके अबुल फजल का जो संबंध है वह राजस्थान के नागौर जिले से है, लेकिन मुंशी देवी प्रसाद को ये पता नहीं था और उन्होंने इसकी संज्ञा मुहणोत नैणसी को दे दी थी कि राजस्थान का अबुल फजल, बल्कि अबुल फजल भी आपके राजस्थान से ही थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। हमीर रासो एवं हमीर महाकाव्य के रचनाकार है। हमीर रासो और हमीर महाकाव्य, तो हमीर रासो प्यारे साथियों आपका किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका हमीर रासो जोधराज और हमीर महाकाव्य सारंगधर या नयन चंद्र सूरी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है प्यारे साथियों? तो ये आपकी प्यारे साथियों विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस किनारे विकसित हुई? किस नदी के किनारे? आपकी गणेश्वर सभ्यता कहाँ प्यारे साथियों? सीकर जिले में है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये आपकी कांतली नदी के किनारे हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राइट आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए, किसका सबसे पहले आ रहा है? तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राज प्रशस्ति राइट होगा। कहां पर है? आपकी राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है, 25 शिलाओं पर है और कृष्ण भट्ट तेलंग इसके लेखक है। इसमें दोस्तों आपका संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास अंकित है। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना? दोस्तों आपका 7वां संभाग भरतपुर बना, और कब बना था? तो कब बना प्यारे साथियों? ये आपका बना था 4 जून 2005 को। किसके समय मुख्यमंत्री थी? वसुंधरा राजे। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य प्यारे साथियों आपका चूरू जिले में है, और ये क्यों प्रसिद्ध है बताना है आपको। किसके लिए? तो कृष्ण मृग एवं कुरंजा पक्षियों के लिए। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली, तो कौन सा हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध को। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी युद्ध, और मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी 1576 में लड़ा गया और दिवेर युद्ध आपका 1582 में लड़ा गया। दोस्तों याद रखना है। केसर बाग अभ्यारण्य किस जिले में है? केसर बाग अभ्यारण्य किस जिले में हो जाएगा? तो ये आपका प्यारे साथियों आपका धौलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राम रंजाट के लेखक हैं। राम रंजाट किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे साथियों? कौन है इसके लेखक? तो सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। ब्लू पोट्री संबंधित है। ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा। दोस्तों आपसे ब्लैक पोट्री पूछ ले, ब्लैक पोट्री, तो आप कोटा करके आना। ब्लैक पोट्री कोटा की है। 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? तो बूंदी में स्थित है प्यारे साथियों। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होता है किस जिले में? कौन सा मेला? जीण माता का मेला। तो ये आपका सीकर जिले में होता है प्यारे साथियों। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला शहरियों का कुंभ कह दीजिए। तो दोस्तों कहां पर? आपका 12 जिले में। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना दोस्तों इस क्वेश्चन को। भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित होता है? कामा भरतपुर में। और दोस्तों किस तिथि को होता है? किस तिथि को होता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जल जूलनी एकादशी का मेला भरता है। जल जूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है प्यारे साथियों? तो ये आपके चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़ में प्यारे साथियों मंडफिया है। सावलिया सेठ जी के मंदिर में दोस्तों आपका जल जूलनी एकादशी का मेला भरता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसके द्वारा किया गया प्यारे साथियों? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राइट होगा। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है। राजियारा सोरठा किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका कृपाराम द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली की संबंधित है? दोस्तों बनी ठनी जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है किस चित्र शैली से है? तो आपकी किशनगढ़ चित्र शैली हो जाएगी। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बस्सी की काष्ठ कला कौन सा जिला होगा? चित्तौड़गढ़ राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। चवरी कर की प्रकृति थी। चवरी कर दोस्तों क्या प्रकृति थी? तो कौन सा था? चवरी कर प्यारे साथियों आपके पुत्री के विवाह पे लिया जाने वाला कर था। और इसी कर के लिए दोस्तों आपको बिजोलिया का जो दूसरा चरण है उसमें आपका किसान आंदोलन, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित है दोस्तों आपका चवरी कर। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी लोक नृत्य, तो दोस्तों गवरी आपका किससे? बीलो से संबंधित है। मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों आपका गवरी नृत्य होता है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी कौन करते हैं प्यारे साथियों? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत आपके नसीराबाद छावनी से हुई। और ये शुरुआत कब से हुई? सैनिक विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। गोविंदगिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर जो जनसंहार हुआ था प्यारे साथियों किस वर्ष में हुआ था? यहाँ दोस्तों आपके गोविंदगिरी द्वारा बनाई गई संप सभा की दोस्तों आपकी संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। और इसी में दोस्तों आपका जनसंहार हुआ। लगभग कितने लोगों पर दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि लगभग 1500 लोग थे प्यारे साथियों। इन पर आपकी गोलीबारी की गई थी। और किस वर्ष में हुआ था ये? तो 1913 हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? दोस्तों 5G सेवाएं दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा शुरू की गई है। और 5G सेवाएं दोस्तों कहां से? नाथद्वारा से। जियो द्वारा की गई 5G नाथद्वारा से। हाल ही में मृदा दिवस कब मनाया गया?
मृदा दिवस कब मनाया गया प्यारे साथियों? तो आपका 5 दिसंबर को मनाया गया। किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर आपका 24 अक्टूबर होगा। दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसीलिए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? दोस्तों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? तो आपका किसके द्वारा? ये इंग्लैंड द्वारा जीता गया। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आपके प्यारे साथियों बेराट से। बेराट कहाँ है? जयपुर में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में तो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे और दोस्तों कौन? मल्लिकार्जुन नियुक्त हुए हैं। मल्लिकार्जुन। सामने कौन थे? शशि थरूर। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा सफारी पार्क तो कहाँ पर? आपका गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल बने हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा? टीबी मुक्त अभियान में तो कौन सा रहा? सीकर रहा है प्यारे साथियों। हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है प्यारे साथियों? तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है, किसकी नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों बी आपका राइट होगा। संधि शब्द गलत है। संधि शब्द गलत है, कौन सा है बताना है प्यारे साथियों। तो आपका डी हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु, इसका संधि गलत होगी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो आधुनिक में नहीं हुआ है प्यारे साथियों। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष में तो कौन सा हो जाएगा? आपका निर उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आहट प्रत्यय से तो आपका रुकावट नहीं बना है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों आपका भयभीत हो जाएगा। भय के द्वारा भीत दोस्तों आपका समास विग्रह सही नहीं है। सामासिक पदों में निहित समास के संदर्भ में गलत विकल्प चुनिए। तो गलत विकल्प में चुनना है दोस्तों आपका गुरु दक्षिणा कर्मधारय, इसका राइट होगा। बाकी याद रखना है, अब अधमरा में कर्मधारय समास है, पर्वतारोहण में तत्पुरुष समास है, गंगा जल में भी तत्पुरुष समास है। तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा। शंख कर्ण किसका पर्यायवाची शब्द है? शंख कर्ण किसका पर्यायवाची है? तो आपका गधे का पर्यायवाची होगा। बी ऑप्शन राइट है। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची किस ऑप्शन में सभी हो जाएंगे प्यारे साथी? तो आपका मही, अवनी, वसुंधरा, बी ऑप्शन राइट होगा। ये सभी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विलोम शब्दों में के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? विलोम शब्दों में तो कौन सा ठीक नहीं है प्यारे साथियों? तो तारुण्य का मधुर नहीं होता है। तारुण्य का मधुर नहीं होता है। तो इसका जो दोस्तों आपका विलोम होता है क्या होता है?
वार्धक्य क्या होता है प्यारे साथियों? तारुण्य का वार्धक्य होता है, विलोम वार्धक्य होता है, तारुण्य का वार्धक्य होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मेल ठीक नहीं है। तो दानव का देव होता है, चंचल का स्थिर होता है, थल का जल होता है। विदु धन उदय से विद्युदय शब्द बना है, वाक्य में विदु का अर्थ है। विदु का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपका चंद्रमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द बताना है। तो अहल्या आपका शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द बताना है प्यारे साथियों। अशुद्ध शब्द बादाम होगा, अशुद्ध। दुविधा में पढ़ना वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या होगी? दुविधा में पढ़ना, तो दोस्तों सांप छछुंदर की गति होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो दोस्तों गुणों के विपरीत नाम होना। दोस्तों कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों कलश और कुलिश का अर्थ क्या होता है? तो आपका कलश का प्यारे साथियों गड़ा होता है और कुलिश का वज्र होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ। तो दोस्तों कृति का आपका क्या हो जाएगा? रचना होता है और कृति का करने वाला होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? मुनि श्रेष्ठ में तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय किस शब्द में हो जाएंगे? तो दोस्तों कौन सा होगा? व्यथित हो जाएगा, व्यथित। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित तो विवाद होगा। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। खर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है प्यारे साथियों? तो आपका बाण हो जाएगा। खर का मतलब गदा भी होता है, खर का तिनका होता है और खर एक राक्षस भी होता है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? कौन सा हो जाएगा? तो आपका मृत्यु हो जाएगा। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, गोद लिए गए बालक को क्या कहा जाता है? दत्तक कहा जाता है प्यारे साथियों। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अगोचर कहा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? मुरमुषा हो जाएगा, मुमूर्षा हो जाएगा, मुमूर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द अज से संबंध नहीं है? दोस्तों अज का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? आपका कमल नहीं होता है। अज के लिए याद रखना है ब्रह्मा होता है, दशरथ के पिता का नाम है, और बकरा होता है प्यारे साथियों। अज का अर्थ बकरा, दशरथ के पिता और ब्रह्मा। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? तो सार्वजनिक होगा। निम्न में से शुनक किसका पर्यायवाची शब्द है? शुनक किसका पर्यायवाची है? तो शुनक किसका होगा? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि शुनक आपके किसका? कुत्ते का पर्यायवाची है। पानी न मांगना मुहावरे का अर्थ है। पानी न मांगना तो तत्काल मर जाना प्यारे साथियों। पानी न मांगने के मुहावरे का अर्थ तत्काल मर जाना। तरणी और तरुणी, तरणी का अर्थ है दोस्तों तरणी, तरुणी, तरणी का अर्थ क्या होगा? तो आपका सूर्य, नाव और युवती क्रमशः है दोस्तों, सूर्य, नाव, युवती। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्तिक में तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका व्यक्ति धन इक होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण तो चतुरानन नहीं होगा। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण पवित्र हो जाएगा। पवित्र की संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र प्यारे साथियों।
निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत बताना है। चंद्र के समान मुख चंद्रमुख होता है, आप पर बीती आप बीती, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, गलत हो जाएगा। जितना शीघ्र हो अति शीघ्र होता है। माल ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, बिल्कुल सही। पर्याप्त में परि उपसर्ग है, बिल्कुल सही। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, ये भी सही होगा। अभ्यास में अ उपसर्ग, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर डी होगा। भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण, तो कौन सा हो जाएगा? वह कैसे बैठा जाएगा। निम्न में से तीर का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तीर का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? राक्षस नहीं होगा। निम्न में से कनक का अनेकार्थक शब्द, कनक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कांटा नहीं होगा प्यारे साथी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा तो ईशान कहलाती है। जो दुख या भय से पीड़ित हो क्या कहा जाता है? दुख या भय से पीड़ित कातर कहा जाता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो क्या कहते हैं? कृपण कहलाता है प्यारे साथियों। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है, आड़े हाथों लेना, किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका अधीक्षक सही होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, तो कौन सा होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। गौण का सही विलोम शब्द है, गौण का विलोम शब्द, तो गौण का क्या होगा प्यारे साथियों? प्रमुख होगा। स्टैट्यूअरी शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपका सांविधिक हो जाएगा, सांविधिक। दोस्तों ये आपके 100 प्रश्न थे, आपके इनमें से कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और डेली ऐसा मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।